हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की एक क्लास बच्चे पहले भी हो चुकी है। तो पिछले वाली क्लास में हमने जाना था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, और इन दोनों पे बेस्ड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो आज के सेशन में कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे है, तो आप लोगों को भी साथ के साथ क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, तो कल के सेशन में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने समझी थी उन्हीं को आज के सेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या है। क्योंकि एच सी एफ एल सी एम एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एच सी एफ एल सी एम के डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो होता ही है, साथ में इसका इस्तेमाल क्वांट के अन्य टॉपिक में भी होता है। ठीक है, तो फिर इसको देखने से पहले पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आप आइएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 20 टाइम है। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520 इफ वन ऑफ द नंबर इज 480 द अदर नंबर इज। अब देखो, कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। यानी कि अगर उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसने बोला है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 टाइम है। मान लीजिए एचसीएफ एक्स है तो आपका एलसीएम कितना होगा बच्चे, 20x होगा क्योंकि वो उसका 20 टाइम है। और द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520, और दोनों का सम जो है यानी x प्लस 20x ये आपको दे रखा है 2520। ठीक है जी, तो ये x हो जाएगा कितना, 2520 को 21 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये जाएगा 1 फिर 20, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 120। यानी कि आपका HCF 120 होगा तो आपका जो LCM होगा दैट इज 2400, अगर आप x की वैल्यू 120 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। और अब एक नंबर हमें गिवन है तो एक नंबर हमारे पास 480 है और दूसरा नंबर हमें बताना है इनटू सेकंड। और HCF इंटू एलसीएम, HCF 120 है और एलसीएम 2400 है। ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना होगा बच्चे, 120 इंटू 2400 डिवाइड बाय 480। अब ये 120 से कैंसिल होगा तो 4, ये 4 से कटेगा तो 600, यानी कि आपका जो सेकंड नंबर होगा दैट इज 600। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोगों को ट्राई करना है, साथ के साथ आपके पास 15 20 30 सेकंड का समय है, आप साथ के साथ ट्राई करिएगा। थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर। अब को प्राइम क्या होता है, ये भी हमारी नंबर सिस्टम की जो पहली वीडियो है जहाँ पे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया था आपको नंबर्स के बारे में, कितने टाइप के नंबर होते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और मैंने इसीलिए वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर के आए थे ताकि आपको नंबर्स के बारे में, क्योंकि बार बार इन चीज़ों का यूज होना है पूरे अर्थमेटिक में, तो आपका बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551 and that of the last two is 1073। the sum of the three numbers is। को प्राइम वो होते हैं बच्चे जिनका कोई भी कॉमन जो है फैक्टर नहीं होता, दो ऐसी संख्याएं कि वो एक किसी भी सेम संख्या से डिवाइड नहीं होगी, उसे को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो तीन संख्याएं x y और z है। उसने कहा कि पहली दो संख्याओं की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 551 के बराबर है, और जो अंतिम दो संख्याएं हैं उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1073 के बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इतना तो पता चल गया कि तीन संख्याएं हैं और एक दूसरे की सहभाज्य हैं, को प्राइम है, तो मतलब अगर ये 551 है तो ये 2030 के बीच में ही होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि 2030 की प्रोडक्ट 600 होती है और ये 1073 है तो ये 3040 के बीच में होंगी कहीं ना कहीं। तो 20 से 40 तक के को प्राइम नंबर देख लो पहले। जैसे अगर नीचे ही बात करूं तो 17 आपका एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, फिर 19 होता है बच्चे, फिर आपका एक 19 के बाद 23 होता है, फिर 29 होता है,
ठीक है। 29 के बाद 31 भी एक प्राइम नंबर होता है, फिर 37 एक प्राइम नंबर होता है, फिर 41 एक प्राइम नंबर होता है, 43 प्राइम नंबर होते हैं, ये होते हैं। ठीक है। अब देखो सिंपली, अगर मैं यहाँ से दो नंबर देखूँ 19 और 29, इन दोनों की प्रोडक्ट 551 है, और 29 और 37 की जो प्रोडक्ट है वो 1073 है। ये आपको थोड़ा सा, अगर आपका बेस अच्छा होगा तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 551 को मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 29, 19 निमा 171, 38 और 17 55, और वाई जेड को मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 37, सॉरी। ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन है, यहाँ भी y है, तो दैट मीन्स y की वैल्यू तो 29 होगी, और x आपका 19 होगा, z आपका 37 होगा। तो तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास, x 19, y आपका आ गया 29 और z आपका आ गया 37। हमसे पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग बताना हमें, तो तीनों का सम कर दो बच्चे। 9 + 9 18 + 7 25, 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, तो 85 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और आपके एग्जाम में देखो नंबर सिस्टम, बेसिक अलजेब्रा, इन सब से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पे थोड़ी सी पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो बेस से अच्छी होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are the HCF and LCM respectively of two algebraic expressions x and y, ठीक है, यानी HCF आपका है A और एलसीएम है आपका बी। किसका है, वो दो नंबर हैं x और y। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू किसके है, x प्लस वाई के, तो बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्लियर है भाई। अब दो नंबर क्या है, एक्स और वाई है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या है, ए और बी। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक्स वाई किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। अब हमें गिवन है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई के। ठीक है। एक्स प्लस वाई के अगर दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्यूबिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ क्यूब कर दें, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। और ऐसे ही सेम इधर करेंगे, x प्लस वाई का क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। और हम जानते हैं कि a प्लस बी किसके बराबर है, x प्लस वाई के, और ए बी किसके बराबर है बच्चे, एक्स वाई के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की बजाय हमने क्या रख दिया, एक्स वाई रख दिया 3xy, और a प्लस बी की जगह हमने क्या रख दिया, x प्लस वाई। तो ये इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के, और ये चीज़ दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। ठीक है। और यही हमने बताना था, तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, एक ही जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, बार बार यही यूज हो रहा है। ठीक है बच्चे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी दो नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो तो इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 5 10 12 and 15 leaves remainder 2 in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, अगर उस संख्या को 5 से 10 से 12 से और 15 से भाग दूं तो रिमाइंडर हमेशा, आपका जो शेषफल है रिमाइंडर हमेशा 2 आना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब उस संख्या को 7 से भाग दूं तो कभी भी जो रिमाइंडर है आपका वो 0 होना चाहिए। ठीक है। लीव्स नो रिमाइंडर का मतलब कि कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है भाई। आई बात समझ में बच्चे। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले इन नंबर्स का, जिन नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है, उनका एलसीएम ले लो। तो अगर हम एलसीएम लेंगे किसका, 5 10
12 और 15 का, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, कि 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, सॉरी। और 10 और 12 का कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से। 2 से गया 5, 2 से गया 6, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 60। तो 16 और 15 का निकालेंगे अब, तो 15 से कैंसिल होगा 4:1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60। तो एलसीएम आ गया 60, ठीक है। लेकिन अगर हमें हमारे पास ये कंडीशन ना होती कि 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर ये कंडीशन ना होती तो लास्ट क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो फिर तो नंबर सीधा सीधा हो जाता 60 + 2, मानते हो इस बात को। लेकिन अब वो नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन जब 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 हो, तो इस केस में क्या करेंगे, हमेशा 60 के लिए k का मल्टीपल ले लेंगे कोई भी, ठीक है। मान लीजिए 60 × k + 2। अब देखो k का मल्टीपल लेने पर 2 तो हमेशा रिमाइंडर रहेगा ही रहेगा, वो तो ऐड कर दिया, लेकिन 7 से भाग हो जाएगा ये। अब k की वैल्यू रैंडमली आपको पुट करनी है, 1 2 3 4 कुछ भी पुट करिए जिससे ये आपका सोल्व हो जाए, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं k की वैल्यू यहाँ 3 पुट करता हूँ, पुट k = 3, तो नंबर हो जाता है 182, और 182 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 7 कम 7 दूनी 14, फिर बढ़िया 7 से 42, तो 26 7 182 होता है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं कितना आया कटने के बाद, बट डिवाइड हो रहा है। एग्री करते हैं इस बात से। अब 182 ऐसा नंबर होगा जिसको अगर आप 5 10 12 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, लेकिन 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, 182। क्लियर है बच्चे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द लीस्ट नंबर विच when divided by 4 6 8 and 9 leaves 0 remainder in each case, and when divided by 13 leaves a remainder of 7। अब देखो अगर 4 6 8 9 इन सब से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन जब 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर इस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इतना तो क्लियर हो गया कि वो तो एलसीएम ही होगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो पहले तो एलसीएम ले लो बच्चे, किसका, एलसीएम ऑफ 4 6 8 और 9 का। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का, तो 8 हो गया भाई। 8 और 6 का लूंगा तो 2 से गया 4, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर 9 के साथ लेंगे 3 से जाएगा 8 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो यानी कि 72 ऐसा नंबर है जिसको 4 6 8 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैं बार बार ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, मैं इसका रिमाइंडर डायरेक्टली भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी संख्या है, बड़े आराम से लिख सकते हैं, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जो बच्चे इसी क्लास से जुड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि एलसीएम वगैरह जल्दी से कैसे लेते हैं, ठीक है। अब 72 ऐसा नंबर होगा जिसको अगर मैं 4 6 8 और 9 से भाग करूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन अब यहां पे 72 पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये देखना है कि 13 से भाग देने पर क्या 7 रिमाइंडर आ रहा है। अब देखो या तो इसके मल्टीपल लेते चलो आगे आगे, या फिर इसी को डिवाइड करके अगर मैं 13 से देखता हूं तो 13 1 5 जा 65, तो यहीं से रिमाइंडर क्या आ गया 7। तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स 72 वो छोटे से छोटा नंबर होगा। ये बात ध्यान रखिए, हो सकता है कि 144 को आप 13 से डिवाइड करो तो तब कुछ और आए, ये वो हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन इन मल्टीपल्स को डबल ट्रिपल करते चलेंगे। फिर बात समझ में आती है, क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग भी ट्राई करो साथ के साथ, बताइए कि क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। The number nearest to 10,000 which is exactly divisible by each of 3 4 5 6 7 and 8 is। 10,000 के आसपास वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 6 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। मैंने क्या बताया था बच्चे, ऐसे केस में हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक एलसीएम ऐसा नंबर होता है कि अगर वो संख्या एलसीएम से डिवाइड हो गई तो मतलब इन सबसे भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है कि जो कंडीशन एलसीएम पे अप्लाई होगी वो दिए गए नंबर्स भी उसको फॉलो करते हैं हमेशा, इसलिए ऐसे केसेस में एलसीएम लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता होगा कि एलसीएम कहाँ लेना है, एचसीएफ कहाँ लेना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना हो, ठीक है,
तो वहाँ लेना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेना हो वहाँ एचसीएफ लेते हैं, और जहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर लेना हो वहाँ हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलो। तो इन सबका एलसीएम निकालने का तरीका देखो, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 3 4 का 12 होगा, 6 का भी 12 हो जाएगा, 12 और 8 का 24 हो जाएगा, 24 5 का 120 हो जाएगा, और 127 का 840 होगा। तो इन सब का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 840। क्योंकि मैंने प्राइम अलग रख लिया, 5 और 7 अलग रख लिए, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी, और 3 4 6 और 8 का देखा तो 24 होता है, तो सभी की मल्टीप्लाई करूँ तो 840 आ जाएगा। अब 10,000 को डिवाइड करो भाई। अगर मैं 10,000 को डिवाइड करता हूँ 840 से, देखो सबसे पहले 1 से गया 840, कितना बच गया हमारे पास 160, फिर एक जीरो नीचे आ गई, फिर 1 से जाएगा 840, कितना बच जाएगा 760 बच जाएगा। ठीक है, अब 10,000 के आसपास संख्या बतानी है, या तो वो संख्या होगी 10,000 माइनस 760। ठीक है, तो अगर माइनस करूं तो 9240, या फिर वो संख्या होगी 10,000 प्लस 840 माइनस 760। ऐसे ही तो चेक करते हैं, यानी कितनी 10,080। अब इन दोनों संख्याओं में से, अब देखो ये माइनस क्यों किया, ये माइनस इसलिए किया क्योंकि रिमाइंडर घटा देंगे तो वो संख्या मल्टीपल ही बचेगी। अब आप बोलोगे जी फिर यहाँ ऐड क्यों नहीं किया, डायरेक्ट ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर रिमाइंडर ही ऐड कर दोगे तो फिर डिवाइड कैसे हो सकता है, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने। ठीक है, तो अब 10,000 के आसपास ये है कि ये है, ये ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए 10,080 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the least number which when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 21 एंड 30? वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या बताइए जिसको दो गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दो गुना करने पर, तो पहली बात तो इन सब का एलसीएम लेंगे भाई, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अब जब एलसीएम लूंगा 12 और 18 का कितना होगा 36, और 21 के साथ देखेंगे 3 से कटेगा 12, 3 से कटेगा 7, तो गुणा कर दीजिए, तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, 252। अब 30 के साथ देखोगे इसका, तो ये 3 से कट जाएगा भाई, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 3 से कटेगा 10। तो फिर किससे कट रहा है, देखो बच्चे 2 से फिर कट रहा है भाई, ये 2 से कट रहा है 42, और 2 से कट रहा है 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ये बीच वाली संख्या हटा दो, इनकी करेंगे। ठीक है, तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो 1260 आ गया। लेकिन ये संख्या तो तब आई जब दो गुना हो गया, तो मतलब जो संख्या होगी वो इसका हाफ होगी, तो इसका हाफ कर दो, यानी वो संख्या है 630। 630 को अगर डबल करोगे तब जा करके वो इन सब का मल्टीपल होगा, तो इसलिए आंसर 630 बनेगा, ना कि 1260, क्योंकि डबल करने पर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो डबल करोगे 630 को तभी जा करके 1260 बनेगा, और वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सब से डिवाइड होती है। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। ठीक है, देखो कभी भी 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, तरीका सबके लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, तरीका क्या होगा बच्चे, पहले सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम हो गया 60। एलसीएम क्यों लेते हैं आप सबको पता है, क्योंकि वो नंबर उन सबका क्या होता है, मल्टीपल होता है, ताकि अगर उस नंबर पे वो कंडीशन लागू हो गई तो मतलब नंबर भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब क्या करो, चाहे 4 अंकों की देर की हो, 5 की, 6 की, जितने अंकों की देर की हो उतने ही अंकों की बड़ी संख्या ले लो। अगर मैंने ये ले ली, अब इसको 60 से डिवाइड किया मैंने, तो 1 गया 60, फिर 3 9, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, फिर 6 से जाएगा 360, फिर 3 9, फिर एक 9 नीचे आ जाएगा, फिर 6 से जाएगा 360, कितना बच गया 39। अब अगर इस 999 में से, सॉरी 49 में से 39 माइनस कर दूं तो 9960, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, जिसको हम लोग अगर 10, 15 और 20 से भाग देंगे तो वो विभाजित हो जाएगी। ये 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब आप कहोगे कि यहाँ आपने माइनस क्यों नहीं किया, इसमें से इसको फिर क्यों नहीं जोड़ा, जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर वो 5 अंकों की हो जाएगी बच्चे, और उसने हमसे पूछा है 4 अंकों की। क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं जोड़ा उसको, यानी कि यहाँ पे ये केस, ये वाला केस हमने इसीलिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जोड़ने के बाद संख्या तो आएगी,
संख्या तो पक्का डिवाइड होगी इन सब से, इसकी टेंशन मत लो, संख्या पक्का डिवाइड होगी, बट वो अंकों की 5 हो जाएंगी, वो डिजिट्स में 5 अंक हो जाएंगे, और उसने हमें बोला है कि 4 डिजिट होने चाहिए, इसलिए हमने ये वाला तरीका नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय, 4 अंकों का हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें अगर 15 से भाग दूं तो रिमाइंडर आता है 11। ये हमारे डिवाइजर है और ये हमारे रिमाइंडर है। ठीक है, और अगर 18 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 14, और अगर 21 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 17, और अगर 24 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 20। ठीक है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था, बट वो सीधा क्वेश्चन था, उसमें 4 अंकों की संख्या नहीं थी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइजर्स का एलसीएम लेते हैं। अगर इन सब का एलसीएम लूँ, एलसीएम ऑफ 15, 18, 21, 24। अब देखो 15 और 18 का लूँगा तो 90 हो जाएगा भाई। ठीक है, 90 और 21 का लूँ तो 3 से जाएगा 30, 3 से जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 630 आ गया। 630 और 24 का लूँ 3 से जाएगा, नहीं 6 से ही चला जाएगा, 6 से जाए तो 105 और 6 से जाए तो 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400, 4 3 जा 12, 2520। ठीक है, अब अगर वो नंबर डायरेक्टली पूछा होता फिर तो क्या कर देते, ये जो गैप है हमारा, क्योंकि ये गैप हमेशा सेम रहेगा ऐसे केसेस में, देखो गैप सब में कितने का है, 4 का है, यानी कि रिमाइंडर और डिवाइजर का गैप क्या कर देते थे, उसमें से माइनस कर देते थे। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन। बट आज उसने एक कंडीशन और ऐड करके पूछ ली हमसे कि 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी है, तो पहले क्या करो, वो नंबर देखो 4 डिजिट का बड़े से बड़ा जो इन सबसे डिवाइड होता हो, ये हो गया। अब 2520 से इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये 3 से जाएगा भाई, 7560। अब देखो क्या बच गया, 9 3 4 और 9 माइनस 7 गए 2। अब ये संख्या उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि जोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर वो बड़ी हो जाएगी, -2439। तो कितनी आ गई, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5 और 9 माइनस 2 7, तो 7560। अब जो ये गैप है ये इसमें से माइनस कर दो, ये डिफरेंस जो 4 का डिफरेंस है, तो वो संख्या क्या होगी, 7556। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 15 से भाग दूं तो 15 3 45 और कितना बच गया, 11। ठीक है, 18 से दूं तो 18 चौक 72, 35 और फिर 176 हो जाएगा, 18 में 162। ठीक है बिल्कुल। 24 से दें तो 24 तिया 72, कितना हो गया 35, 24 से कम 24 116 और 24 के 96, बिल्कुल राइट है। तो वो आपकी संख्या है 7556। क्लियर है बच्चे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। A milkman has 75 liters milk in one can and 45 liter in another. The maximum capacity of container which can measure milk of either container exact number. ठीक है, एक दूध वाले के पास 2 कैन है, एक में 75 लीटर दूध है और दूसरे में 45 लीटर दूध है। वो बता रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी का एक ऐसा कंटेनर बताइए जो इन दोनों को एग्जैक्ट मेजर कर जाए। यानी कि सपोज मैं कोई डब्बा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कोई मग सिलेक्ट करता हूँ, और इस पहले वाले कंटेनर में से जब वो मग भरूँ मैं, तो वो एग्जैक्ट भरने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब लास्ट वाला मग भरें तो उसमें थोड़ा सा बच गया या थोड़ा सा खाली रह गया, वो भी कंप्लीट भरना चाहिए, और उसी सेम मग से ये भी सेम भरना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लेना है हमें, ग्रेटेस्ट बोला है उसने, बड़े से बड़ा बताना है हमें, द मैक्सिमम कैपेसिटी। और जब भी मैक्सिमम आ जाए क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है, या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 45 से गया बच्चे, कितना बच गया 30, फिर 45 अंदर जाएगा भाई, 30 से जाएगा, कितना बच गया 15, फिर 30 अंदर जाएगा तो 15 से 15 टू जा 30, तो यानी कि वो ग्रेटेस्ट कितना होगा, 15 लीटर का होगा। ठीक है, बड़े से बड़ा बताना है, भर तो वो 5-5 से भी जाएगा, 1-1 से भी जाएगा, लेकिन बड़े से बड़ा 15 लीटर का होगा। देखो 15 वाले से ये 5 भरेंगे और ये 3 भरेंगे, बचेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा भी बचेगा नहीं, किसी से कम भर रहे हैं किसी ज़्यादा, बट बचना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मेजर करें। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 4 bells ring at interval of 30 minutes, 1 hour, 1 by 2 hour and 1 hour 45 minutes respectively.
All the bells ring simultaneously at 12 noon. They will again ring simultaneously. 4 घंटियां हैं, एक साथ बजती है दोपहर को 12 बजे, 12 नून पे एक साथ बजती है, ठीक है। और प्रत्येक घंटी, पहली घंटी 30 मिनट के अंतराल पे, दूसरी घंटी 1 घंटा मतलब 60 मिनट के अंतराल पे, तीसरी 1.5 घंटा है भाई, ये 1 घंटा थी, ये 1.5 घंटा है, तो मतलब 1.5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 90 मिनट। और फिर चौथी 1 घंटा 45 मिनट, तो टोटल होगी 105 मिनट के अंतराल पे बजती है। और 12 बजे अगर तीनों चारों एक साथ बजी हो तो दोबारा कितने बजे बजेंगी, ठीक है। तो क्या करना है ऐसे केसेस में, हमेशा आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है बच्चे, एलसीएम, क्योंकि ग्रेट कॉमन मल्टीप्लायर देखना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लूंगा, किसका लूंगा बच्चे, 30 मिनट का, 60 मिनट का, 90 मिनट का और 105 मिनट का। अब देखो 30 और 60 का तो 60 होगा, 60 और 90 का 180 होगा, इन तीनों का तो पता चल गया। 105 का ले लेंगे इसके साथ, 5 से जाएगा 36, 5 से जाएगा 21, और फिर 3 से जा रहा है 12 और 3 से जा रहा है 7, तो इनकी नहीं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सत्ते 126, तो 1260 मिनट बाद वो इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। 1260 मिनट के बाद इकट्ठी बजेंगी। अगर इसको घंटों में बदल दूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो मतलब 21 घंटे बाद दोबारा बजेंगी, 21 आवर्स के बाद। तो 12 नून से 12 AM हो जाएगा, 12 घंटे होंगे, फिर 9 AM पे, सॉरी 9 PM पे इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। किस पे बजेंगी, 9 PM पे इकट्ठी बजेंगी। सही किया हमने, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं। तो फिर से देख लेते हैं, 5 से सही काटा हमने 21, 3 से 12, 3 से 7, तो 18 सत्ते 126, 1260 मिनट के बाद 21 घंटे के बाद, तो 12 बजे दोपहर के, यानी 12 AM से फिर 12 नून है तो PM और फिर AM होना चाहिए था शायद, ठीक है। अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो फिर रात के 12 बजेंगे और सुबह के 9 बजे दोबारा इकट्ठी बजेंगी, तो ये 9 AM कर लीजिए यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4 bells ring at the interval of 5, 6, 8 and 9 seconds. All the bells ring simultaneously at same time. They will begin ring simultaneously after. वो कितने समय के बाद इकट्ठी बजेंगी। फिर से वही सेम सवाल है, 5, 6 और 8, 9 सेकंड्स के बाद बजती हैं। तो इन सब का एलसीएम ले लो बच्चे। एलसीएम लेंगे 5 और 6 का तो 30 होगा, 30 और 8 का 120 होगा, ठीक है। 120 और 9 का लूँ तो 3 से कटेगा 40, 3 से कटेगा 3, यानी कि 360 सेकंड्स के बाद बजेंगी। और 360 सेकंड को अगर मिनट में बदलें तो 60 से डिवाइड करोगे, यानी 6 मिनट के बाद वो दोबारा फिर से बजेगी। तो यानी कि ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24 सेकंड, 36 सेकंड एंड 54 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15 AM, then at what time will they again change simultaneously? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके लिए होमवर्क के रूप में है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जरूर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर करना है बच्चे, ठीक है। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हमने रखे हैं। तो ये होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये सारी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चारों क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको आंसर जरूर करने हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो प्रीलिम्स में आपकी कोई अधूरापन है, आपकी तैयारी में अच्छा कंटेंट नहीं है, आपके पास अच्छा कंसेप्ट नहीं है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स खरीद करके, हमारा क्रैश कोर्स परचेज करके, हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ करके आप अपनी जीएस, सीसेट और टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों की तैयारी को बहुत अच्छे से बुना सकते हैं। और सेम हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी अगर आप एचसीएस प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं
तो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ करके आप अपना जीएस, सीसेट और करंट अफेयर वाला पोर्शन, साथ में टेस्ट सीरीज से जुड़ करके इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, जहां जाकर के आप इससे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशनल ग्रुप में, अपने सगे संबंधियों, छोटे भाई बहनों सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सिविल स्टेप को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमसे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं टेलीफोनिक माध्यम से, और hello@civilstep.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।